यहाँ पर जेड टेस्ट के दो एप्लीकेशन को देखेंगे। जो पहला एप्लीकेशन है वह है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि यदि सैंपल के बेसिस पर हमने मीन निकाला है तो यह हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या यह जो सैंपल हमने लिया है वह किसी पार्टिकुलर पॉपुलेशन से लिया गया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका हमें वेरिएंस पता है, जिसका हमें पॉपुलेशन मीन पता है। क्या यह जो सैंपल मीन हमें मिल रहा है क्या यह उसी पॉपुलेशन से है, इस बारे में हम पता करते हैं। तो क्या कुछ इसमें फार्मूले यूज किए जाते हैं उसे हम देख। इस तरीके की प्रॉब्लम में हमें कुछ सैंपल के ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में x1 x2 से लेकर xn तक। तो पॉपुलेशन के n सैंपल के ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, तो इसके बेसिस पर हम सैंपल मीन भी निकाल लेंगे और साथ ही साथ हमें पॉपुलेशन का, लार्ज पॉपुलेशन का मीन हम खुद पास्टुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं कि इसका यह मीन होगा और हमारे पास जो वेरिएंस होता है वह नोन होता है। तो सबसे पहले जो हमारा हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस जो होगा वह यह होगा कि जो भी हमने पॉपुलेशन के मीन को माना है वह एक्चुअल पॉपुलेशन के मीन के बराबर है। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वह यह होगा कि जो हम पॉपुलेशन मीन मान रहे हैं, जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हम ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, जो हम पॉपुलेशन मीन मान रहे हैं वह एक्चुअली पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक तो जो हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि यह पॉपुलेशन मीन है और साथ ही साथ हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस है और हमारे पास सैंपल का मीन भी है। तो सैंपल के मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस और जो पॉपुलेशन का मीन है उसके बेसिस पर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं कि इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि यह पॉपुलेशन मीन होना चाहिए, वास्तव में वह पॉपुलेशन मीन होगा कि नहीं होगा। यदि वह एक्सेप्टेड हो जाएगा, जो हम मानकर चल रहे थे कि हाँ ये पॉपुलेशन मीन होना चाहिए, यदि वो एक्सेप्टेड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सैंपल जो हमने लिया है उसी पॉपुलेशन से लिया है। अदरवाइज यदि जो हमारा हाइपोथेसिस था कि इस पॉपुलेशन का मीन इतना है और वह रिजेक्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम यह कहेंगे कि जो हमारा सैंपल है वह जो हम पॉपुलेशन मीन मान रहे थे वह पॉपुलेशन मीन नहीं है। इस वजह से जो ये सैंपल लिया है इसका जो मीन आ रहा है यह इस पॉपुलेशन का नहीं होगा, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे वह यह फार्मूला है z इक्वल टू एक्स बार। यहाँ पर जो x बार है यह सैंपल मीन है और μ0 पॉपुलेशन मीन जो हमने एज्यूम किया है और सिग्मा है जो कि हम वेरिएंस, रूट अंडर वेरिएंस के बेसिस पर इस सिग्मा को निकाल लेंगे और रूट अंडर n है जो कि हमारा सैंपल साइज है। अब हम इस प्रोसीजर में डिसीजन कैसे लेते हैं, तो इस हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। कहने का तात्पर्य है कि अल्फा इक्वल टू 0.05। यहाँ पर जो क्रिटिकल लेवल होता है, जो हमारा जो एक्सेप्टेंस रेंज है वह -1.96 से लेकर +1.96 तक होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि जो जेड वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है, जो हमने जेड वैल्यू निकाला है कैलकुलेशन करके, यदि उसकी वैल्यू 1.96 से लेकर -1.96 के बीच में होगा तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। कहने का मतलब है हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन मीन हमने हाइपोथेसिस किया था वही है, पॉपुलेशन मीन सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रहा है। और यदि जो जेड वैल्यू है इसके बाहर चला जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन मीन है वह वास्तव में जो पॉपुलेशन मीन होगा वह उस वैल्यू से ऊपर नीचे होगा, वह नहीं होगा। तो जो सैंपल हमने लिया है वह उसी पॉपुलेशन से नहीं होगा।
इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि एक पॉपुलेशन है, उसमें से 500 इंडिविजुअल का सैंपल लिया गया, तो यहाँ पर सैंपल साइज 500 है और उसका जो सैंपल मीन आया, वो हाइट का जो सैंपल मीन आया वह 68.5 इंच आया। तो ये सैंपल से हमने वैल्यू हमें मिल गया। और साथ ही साथ यह दिया गया है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है उसका जो पॉपुलेशन मीन है वह 67.4 इंच का है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.3 है। तो ये वेरिएंस हमें नहीं दिया गया, उसका रूट कर कर ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया है, 2.3 इंच का है। तो अब इसे चेक करना है कि यह जो सैंपल 500 इंडिविजुअल का है, क्या यह इसी लार्ज पॉपुलेशन का है। तो हमें यहाँ पर दिया, सबसे पहले देखते हैं यहाँ हम हाइपोथेसिस क्या मानकर चलेंगे। तो हाइपोथेसिस जो यहाँ पर लिया गया है, नल हाइपोथेसिस है कि जो पॉपुलेशन मीन है हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया है उसी के बराबर है, 67.4 इंच के बराबर है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस यह मान रहे हैं कि नहीं, यह जो पॉपुलेशन मीन हमने एज्यूम किया है ये 67.4 नहीं है। और यहाँ पर ये सारे वैल्यू दिए गए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया गया है, साथ ही साथ सैंपल मीन भी दिया गया है और सैंपल साइज भी दिया गया है। तो जो हमने पहले फार्मूला डिस्कस किया था उस फार्मूले पर ये सारे वैल्यूज़ को रखेंगे और जो हमारा जेड वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेटेड जेड वैल्यू जो आ रहा है वो 10.69 आ रहा है। अब जो यहाँ पर डिसीजन लेंगे वहाँ पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन था वो +1.96 से लेकर -1.96 था और यह जो वैल्यू हमें मिल रहा है यह 1.96 से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा वह रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन मीन है वह जो हम मानकर चल रहे थे वह नहीं है। कहने का मतलब है कि जो सैंपल हमने लिया है वह एग्जैक्ट उस पॉपुलेशन से नहीं है, क्योंकि इस बेसिस पर जो पॉपुलेशन मीन आ रहा है वह इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम यह कंक्लूड कर पाएंगे कि जो हमने 500 इंडिविजुअल का सैंपल लिया है वह उस पॉपुलेशन से नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम जेड टेस्ट के दूसरे एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर यह चेक किया जाता है, पहले तो देख ले कि यह एप्लीकेशन क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन मीन। तो यहाँ पर दो मीन है, किसी पॉपुलेशन से दो सैंपल लिए जाएंगे, दो मीन, दोनों सैंपल के अलग अलग दो मीन आएंगे। तो यह देखना होगा कि ये जो दोनों सैंपल है वो सेम है, सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। तो इस प्रकार के जो सिचुएशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें इस टेस्ट को लगाया जाता है। और एक क्वेश्चन के थ्रू जब इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो सपोज करें कि हमारे पास दो सैंपल है, x1 से लेकर n1 तक एक सैंपल है, उसकी हमने मीन निकाल ली। और दूसरा जो सैंपल है वो y1 से लेकर yn2 तक है, यानी पहले कंडीशन में n1 नंबर ऑफ सैंपल है और दूसरे कंडीशन में n2 नंबर ऑफ सैंपल है। और दोनों का वेरिएंस भी हमारे पास है, दोनों सैंपल का वेरिएंस भी हमारे पास है। तो हमें यह चेक करना है कि दोनों सैंपल सेम सिमिलर तरीके के हैं या फिर डिफरेंट तरीके के हैं। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है जो वो हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, दोनों सैंपल हमारा μ1 और μ2 इक्वल है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसमें हम मानेंगे कि μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों मीन के बीच में है। तो इस फार्मूला को यहाँ पर यूज किया जाएगा जो यहाँ दिखाया जा रहा है। और आप देख पाएंगे x बार और y बार दोनों सैंपल की मीन है, और सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो पहले वाले सैंपल का वेरिएंस है और सिग्मा 2 स्क्वायर जो है वो दूसरे वाले सैंपल का वेरिएंस है। और n1 और n2 ये दोनों जो है वो सैंपल साइज है, दोनों सैंपल के साइज है। यहाँ पर टाइपोलॉजिकल मिस्टेक है, n1 की जगह n2 की जगह पर यहाँ पर n1 लिखा गया है। तो इस प्रकार से यह फार्मूला है। और यदि दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं तो फिर ये सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर ये दोनों सेम हो जाएंगे, और उस कंडीशन में इस वाले फार्मूले को हम
यूज कर सकते हैं। ये इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जहाँ पर कि सिग्मा बाहर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन और ये √1/n1 + 1/n2। तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों मीन सिमिलर है या नहीं है। डिसीजन पिछले बार की तरीके से ही, यदि ये जो z का वैल्यू है वह -1.96 से लेकर +1.96 के बीच में होगा तो हम हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देंगे और इसे हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जज करने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले एप्लीकेशन को एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एप्लीकेशन को कहाँ किस कंडीशन में यूज किया जा सकता है। तो सपोज करें कि हमारे पास 2 सैंपल हमने लिए हैं 40 एनिमल का और 50 एनिमल का, 40 और 50 एनिमल का, और ये जो सैंपल 40 और 50 का है उसे 2 अलग अलग तरीके की डाइट पर हम रख रहे हैं और जो उस डाइट की वजह से जो उनमें ग्रोथ, बॉडी वेट में जो ग्रोथ आ रहा है एवरेज वो 5 kg और 6 kg का है। यानी फर्स्ट डाइट में जो 40 एनिमल है उसमें 5 kg का इंक्रीज एवरेज आ रहा है और जो दूसरा सैंपल है उसमें 6 kg का एवरेज इंप्रूवमेंट आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों सैंपल के दिए गए हैं, 1 और 1.3 का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दिया गया है। तो यह बताना है कि ये दोनों जो सैंपल है वो सिमिलर टाइप के हैं। कहने का मतलब है दोनों डाइट जो है वह सिमिलर है या अलग अलग तरीके के डाइट है। क्या दोनों डाइट की वजह से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इम्प्रूवमेंट वेट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हम नल हाइपोथेसिस मानेंगे वह यह मानेंगे कि दोनों डाइट सिमिलर है और दोनों में जो वेट का इंक्रीज हो रहा है वह सिमिलर है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। तो μ1 = μ2। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम यह मानकर चलेंगे कि दोनों डाइट है वो अलग अलग तरीके के हैं और दोनों में इस वजह से इम्प्रूवमेंट भी अलग अलग तरीके का हो रहा है। तो μ1 = μ2। यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमने पहले दिखाया था। यहाँ पर σ1 और σ2 डिफरेंट होंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसे हम अलग अलग यूज करेंगे, पहले वाला फार्मूला को यूज करेंगे और इस फार्मूले पर ये सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो यहाँ पर हमें z का वैल्यू आएगा वो 4.132 आ रहा है। और जो हमें डिसीजन लेना है उसमें हमने बोला है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर इसे चेक करके देखेंगे। तो ये यदि वैल्यू +1.96 से लेकर -1.96 के बीच में होगा तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यह हम देख पा रहे हैं कि यह जो वैल्यू है वह -1.96 के नीचे जा रहा है। तो यानी कि रेंज से बाहर है, ये रेंज से बाहर है। तो इस वजह से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब है कि μ1 = μ2। कहने का तात्पर्य है कि ये जो दोनों डाइट हम दे रहे थे ना वो बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। अब हमें यह मालूम है कि कौन सा डाइट ज़्यादा अच्छा दिया है, किसमें हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से मिनरल या फिर विटामिन्स या फिर जो भी ग्रोथ के फैक्टर होते हैं किसमें हमने ज़्यादा बेहतर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने अच्छा बनाया है वो सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छा है। यदि यह दोनों बराबर होते तो हमें इतना ज़्यादा अच्छे बनाने के लिए इतना ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। जो दोनों बराबर है, जो हमें कम कॉस्टली लगेगा उसे हम यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस तरीके के जो टेक्निक होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक होते हैं, उसे हम यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने बात किया लार्ज सैंपल टेस्ट के बारे में, जेड टेस्ट के बारे में। होप करता हूँ कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।